गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल संगीता राजा व्लॉग में। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे होना ही चाहिए फ्रेंड्स। और आप सबको राधे राधे, जय श्री। फ्रेंड्स मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे क्लीनिंग करने के लिए और ये जो रूम है ये मेरा बेडरूम है फ्रेंड्स। तो यहाँ क्या कर रही हूँ, एक एक करके सारा सामान हटा दूँगी फ्रेंड्स। जो भी यहाँ लगे हुए हैं वो सारा हटा के टब में रख रही हूँ फ्रेंड्स। और उसके बाद में सारे कॉटन हटा दूँगी एक एक करके। तो सारा कॉटन जैसे हटाने के बाद में मैं मशीन में लगा दूँगी फ्रेंड्स, ताकि कि साथ ही साथ कॉटन भी धो लेंगे। तो उससे क्या होता है, थोड़ा काम आसान हो जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कॉटन हटाने के बाद में मशीन में लगा दूँगी। और फ्रेंड्स क्या होता है ना कि ये जो मैं मतलब क्लीनिंग कर रही हूँ, ये है वेडनेसडे को जो मैं क्लीनिंग कर रही हूँ। तो और फ्रेंड्स क्या है, दिवाली पास में आने वाली है। तो उससे क्या होता है ना, अगर हम धीरे धीरे काम स्टार्ट कर देते हैं ना तो हम पे ज़्यादा प्रेशर नहीं आता है काम का। इसलिए मैं थोड़ा जल्दी से काम स्टार्ट कर दी हूँ, ताकि कि धनतेरस से पहले 2 दिन पहले हमारा काम ख़त्म हो जाना चाहिए। कम से कम 2 से 3 दिन पहले अगर काम ख़त्म हो जाता है ना तो हमें इतनी परेशानियाँ नहीं होती है। तो फ्रेंड्स इसलिए मैं धीरे धीरे करके एक एक रूम को क्लीन कर दूँगी फ्रेंड्स। तो मैं आज से ही शुरू की हूँ, मतलब कि बेडरूम फर्स्ट था जो मैं क्लीनिंग कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ बेडरूम से स्टार्ट करूँगी। और यहाँ देखो मैंने कॉटन डाल दी हूँ फ्रेंड्स। तो कॉटन डालने के बाद में अब मैं न्यू पैक निकाली थी डिटर्जेंट का, तो मैंने डिब्बे में नहीं डाली थी, इसलिए मैंने ऐसे ही डाल दी। उससे भी क्या होता है ना, ज़्यादा भी गिरने मतलब ज़्यादा निरमा जाने का ये होता है। तो इसलिए मैंने वो डब्बे को क्लीन करना था फ्रेंड्स, इसलिए मैंने उसमें नहीं डाली थी। अब मैं यहाँ आ चुकी हूँ क्लीनिंग करने के लिए। और क्या हुआ ना, जो मेरा क्लीनिंग वाला था ना वो पता नहीं उसका जो हैंड्स था ना वो टूटा हुआ था। तो उस वजह से मुझे करना था झाड़ू से, क्योंकि वो तो टूटा हुआ है। इसलिए मैं लग गई हूँ झाड़ू से ही क्लीनिंग करने में, जो देसी स्टाइल में है। क्योंकि जब हमारी मम्मियाँ होती थी ना वो लोग बस ऐसे ही साफ़ करती थी। तो आज मैं वही काम कर रही हूँ फ्रेंड्स। और ऐसे नहीं है कि इससे साफ़ नहीं हो रहा है, इससे भी बहुत अच्छे से साफ़ हो रहा है। और इसी तरह से मैं सारे रूम को क्लीन, छत वगैरह को जो भी है वो सारा क्लीन कर ली फ्रेंड्स। और यहाँ पे मैं टीवी को कवर कर रही हूँ, ताकि कि जैसे कि मैं अगर ऊपर से झाड़ू ना तो जाले वगैरह कुछ भी टीवी के ऊपर ना गिरे, इसलिए मैंने कर दिए है टीवी को कवर। और उसी तरह से मैं सारा ये क्लीन करने के बाद फ्रेंड्स पता है कि जैसे कि मैं वो सब तो कैप्चर नहीं की, लेकिन जैसे विंडो वगैरह सब मैंने आज ही क्लीन कर लिए थे। विंडो वगैरह या जो भी टेडी बियर्स वगैरह जो मैंने हटाए थे ना वो सारे आज ही मैंने क्लीन कर लिए थे, ताकि कि ये फिर दूसरे दिन के लिए मेरा काम ना बढ़े फ्रेंड्स। इसलिए मैंने आज ही इसे सारा, इस रूम का जैसे ड्रेसिंग टेबल के ऊपर जो सामान है ये सारा मैंने हटाई, इसलिए नहीं फ्रेंड्स, ताकि कि मैं इसे ना फिर से तो गीले कपड़े से मुझे क्लीन करना था, इसलिए मैं सोची कि रहने दो, इसे नहीं हटाई थी। और उसके बाद में जैसे ये सारा डस्ट बाहर निकालने के बाद में फ्रेंड्स मैंने सारा मतलब विंडो वगैरह सारा क्लीन की थी। और जैसे कि जो उधर जो दूसरा विंडो दिया है ना उसके मतलब जाली वगैरह सारे हट जाते हैं, तो मैं उसे अच्छे से वॉश वगैरह कर दी थी फ्रेंड्स। और वो सबको सेट भी कर दी थी। तो मैं आप लोगों को बस नहीं दिखा पाई, क्योंकि वीडियो फिर बहुत बड़ा हो जाता है। तो फ्रेंड्स अब देखो यहाँ पे मैं आ गई हूँ दीवान के आजू बाजू से क्लीनिंग करने के लिए। और फ्रेंड्स क्या है ना, दीवान इतना बड़ा मतलब वेट ज़्यादा है ना उसके अंदर, जैसे कि विंटर वाले सारे ड्रेसेस हैं ना उस वजह से बहुत ज़्यादा वेट है। तो वो मुझसे हिल भी नहीं पा रहा है। मैं सोची थी कि उसे खिसका के थोड़ा सा झाड़ लूँ, लेकिन नहीं हो पा रहा था, फिर भी मैंने कोशिश की थी फ्रेंड्स। और अब मेरा हो चुका था सारा, ऊपर से झाड़ के दीवार वगैरह क्लीन करके जाले हटा के। तो अब मैं ये डस्ट बाहर निकालने लगी हूँ फ्रेंड्स। और ये जब डस्ट बाहर निकाल रही थी ना तो मैं पूरे घर पे नहीं लेके आऊँगी, क्योंकि इससे बालकनी अटैच है वहाँ से। तो बस बालकनी के तरफ मैं ये सारा कचरा बाहर कर दूँगी। तो उससे क्या होगा, मेरा घर ज़्यादा गंदा नहीं होगा। अगर मैं अंदर सारे रूम में इसे झाड़ते हुए लेके जाऊँगी ना तो गंदगी ज़्यादा बढ़ जाएगा और फिर मेहनत भी ज़्यादा करना पड़ेगा। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके, जैसे कि इधर ही ये देखो दिख रहा है ना सामने से, तो वो है मेरा बालकनी जो बेडरूम से ही अटैच है फ्रेंड्स। तो वहीं से मैं ये डस्ट को बाहर कर दूंगी। तो उससे क्या, अगर मैं उधर लेके जाऊंगी तो ज़्यादा ही फैल जाएगा। तो बस फ्रेंड्स यहाँ से मैं हटा के और फिर डस्टबिन में उठा के उसे डाल दूंगी। तो उससे क्या होता है ना, आसान होता है। और फ्रेंड्स प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और फुल वॉच ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। और अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर बना के रखिएगा। तो देखो यही है मेरा क्लीनिंग। अभी तो मैंने आज तो पूरा बेडरूम को मैंने क्लीन कर ही दी थी फ्रेंड्स, क्योंकि उस दिन मुझे ये काम पूरा कंप्लीट करना ही था। फिर नेक्स्ट
दूसरे रूम में मुझे करना है, क्योंकि देखो काम अगर आसान करना हो ना तो एक साथ सारा रूम को एक साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखो हमें भी एनर्जी की ज़रूरत होती है, हम भी थक जाते हैं, है ना। एक तो घर का भी काम होता है, इसलिए मैं एक एक रूम को क्लीनिंग करती हूँ ताकि कि ज़्यादा प्रेशर ना हो काम का। इस वजह से फ्रेंड्स एक रूम से ही मैं स्टार्ट करती हूँ ताकि कि एक रूम को पूरी तरह से क्लीन करके फिर दूसरे रूम में जा सकूँ। तो फ्रेंड्स जो कबाड़ वगैरह थे ना कपड़े के, तो वो मैं नहीं की थी उस दिन, ओनली मतलब जो भी क्लीनिंग वाला था बस वही की थी। तो कपड़े वाला तो मैं बाद में सभी अलमारी को एक साथ सेट करूँगी फ्रेंड्स, तो बस नहीं की थी। और यहाँ मैं देखो आ चुकी हूँ बालकनी में, तो अब ये डस्ट उठा के कैरी बैग में रख दूँगी। तो देखिए नहीं फैलाना घर ज़्यादा, अगर मैं उसे सारे रूम की तरफ लेके जाती तो पूरे घर गंदा हो जाता। तो फ्रेंड्स यही है मेरा काम करने का तरीका और मैं इसी तरह से करती हूँ। देखो देसी स्टाइल में मेरा काम हो गया फ्रेंड्स। ओके बाय बाय।